रात का समय है। लगभग 10 बजने वाले हैं। आरव अपने घर अपनी बेटी को देखने जा रहा है। जंगल से गुजरते हुए एक लड़के की चीख सुनाई देती है। आरव ना चाहते हुए भी आवाज की तरफ चला जाता है। सामने एक पुराना सा गोदाम बना हुआ है। आरव ने लड़की की चीखने की आवाज का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। पास जाने पर उसे लड़की की चीख के साथ कई सारे लोगों की दबी हुई हंसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आरव ने छुपकर खिड़की के अंदर देखा तो दो लोगों को शराब पीते हुए पाया। एक आदमी एक लड़की के पास खड़ा होकर कपड़े उतार रहा था। लड़की की आयु लगभग 14 साल की होगी। लड़की के हाथ बंधे हुए थे। लड़की की निरीह कातर दृष्टि को देखकर ऐसे लगा जैसे वो मौन रूप से छोड़ देने की कातर गुहार कर रही हो। बहुत समय तक चीख पुकार करने के बाद, छटपटाने के बाद उसे और कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो बस चुप है और ये आशा कर रही है कि काश कि कोई उसे बचा ले जाए। मगर वो भेड़िए शराब के नशे में धुत थे और लड़की की चीखों से उनमें उत्तेजना और बढ़ रही थी। ए, तू इतना मत चिल्ला, यहाँ तेरे को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। यहाँ पर तो पूरी चारों तरफ जंगल है मेरी जान। अपन लोगों से तेरे को भगवान भी नहीं बचा पाएगा। उसकी बात सुनकर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। सारा नजारा समझते ही आरव ने खिड़की में एक लात मारी और खिड़की टूटकर दूर जा गिरी। सबका ध्यान अचानक उसकी तरफ चला गया। कभी कभी शैतान भी भगवान बनकर आ सकता है। आरव नाम के शैतान को देखकर वो सभी चौंक पड़े। दोनों गुंडे आरव को देखकर उठ खड़े हुए। दुर्गंध लगते ही नाक सिकुड़ने लगे। एक गुंडे ने रिवॉल्वर निकालकर आरव की तरफ एम कर दिए, किंतु जब उसने आरव की तरफ देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। देखा आने वाला ये मृत्यु दूत के तन पर पूरा मांस सड़ गल गया है। कहीं कहीं से तो ब्लड के साथ पस भी निकल रहा है। चेहरा बहुत ही भयानक है। आंखें की पुतली के स्थान पर गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। गालों का मांस लटक गया है। कहीं कहीं चर्बी दिखाई दे रही है। अत्यंत विभत्स चेहरा दिखाई दे रहा था। उन लोगों के मन में विचार आ रहा था जैसे कोई सड़ा गला शव कब्र फाड़कर बाहर आ गया हो। वैसे ये बात तो सच ही थी, क्योंकि आरव एक जिंदा मुर्दा ही तो था। डरते डरते गुंडे ने आरव पर फायर कर दिया, पर मुर्दे को कौन मार सकता है भला। गुंडे ने पीछे हटते हुए लगातार कई फायर किए, किंतु गोलियां उस लाश में जाकर ऐसे विलीन हो जाते थे जैसे भूसे में सुई खो जाती है।
उस गुंडे का हाथ पकड़कर दीवार की तरफ इतनी तेजी से फेंका कि दीवार से सिर टकराते ही उसकी मौत हो गई। आप लोग समझ ही पाते होंगे कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुकी थी। दूसरे गुंडे ने विजय को लात मारी तो उसके पैर उसके सड़े गले मांस से टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे धुनी हुई रुई में लात मारी हो। लात मारकर वो अपना संतुलन संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। विजय ने उसकी दोनों टांगों को पकड़कर गुस्से से उसे बीच टांगों से ही चीर दिया। वो दो हिस्से में बट गया। आरव ने उसे वहीं आसपास ही फेंक दिया। तीसरे गुंडे ने सब देखा तो वो वहां से भागने लगा, किंतु आरव किसी बंदर की तरह उछलकर उसके पीछे लपका और उसे पकड़कर मार डाला। उसके पंजे के एक वार से ही वो तीसरा गुंडा भी मारा गया। पंजे का वार सीधे उसकी गर्दन पे लगी थी। लड़की ने अपने इस नए जीवनदाता की ओर देखा। दर्द से उसका बुरा हाल था। आरव लड़की की ओर मुड़ा तो लड़की चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो। उसे लगा कि वो उसे भी मार डालेगा। अब इतना भयानक दिखने वाला कोई इंसान जो कि एक जिंदा मुर्दा जैसा दिख रहा हो, उसके बॉडी पार्ट से खून और पीप निकल रहा हो, पूरे शरीर से भयानक दुर्गंध निकल रही हो, कौन विश्वास करेगा कि वो उसे बचाने आया हो। उसे तो ऐसा लगा वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी बड़ी मुसीबत में गिरने जा रही थी। पहले वाले तीनों गुंडे तो सिर्फ उसकी इज्जत लूटने जा रहे थे, लेकिन ये राक्षस, ये दानव तो उसे मार ही डालेगा और इससे तो बचना भी नामुमकिन होगा। आरव ने उसे दूर से ही कहा, डरो मत, मेरा नाम आरव है। क्योंकि आरव उस लड़की को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने दूर से ही कहा कि डरो मत, मेरा नाम आरव है। परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। जब लड़की ने सुना कि आरव उसे बचाने आया था, तब उसने अपनी चीख पुकार थोड़ी कम की, वरना इससे पहले तो वो रो रो कर छटपटा रही थी। उसके हाथ पैर तो बंधे हुए थे ही, इसलिए वो भाग भी नहीं पा रही थी। वो डरी हुई लड़की उठ खड़ी हुई तो आरव ने उसके हाथ खोल दिए। आरव पूछता है कि क्या तुम अपने घर जा सकती हो? लड़की, नहीं। फिर आरव पूछता है, क्या तुम्हारे पास फोन है? लड़की, हाँ। उसने सहमति से सिर हिला दिया। आरव, तो कॉल करके मदद के लिए किसी को बुला लो, मैं यहीं आसपास ही हूँ, तुम डरना मत। तभी एक चौथे गुंडे ने, जो वहां एक ड्रम के पीछे छिपा हुआ था, उसने आरव पर लोहे की सरिये से पीछे से वार किया। सरिया की पीठ में घुसकर
पेट से बाहर निकल आई। लड़की ये देखकर चीख पड़ी, नहीं, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि आरव उसे बचाने जा रहा है और आरव बुरा नहीं है। इसीलिए जब उसने देखा कि आरव के पेट के अंदर से एक सरिया बाहर निकल आ रही है, इसलिए वो चीख पड़ी। आरव ने घूमकर अपने पेट से सरिया निकाली और उस गुंडे के सीने में घुसेड़ दी और उसी सरिये से उसकी पूरी बॉडी को दीवार पर ही टांग दिया, जैसे कि किसी फोटो फ्रेम को कांटे से हम दीवार पर टांग देते हैं। डर और आश्चर्य से उस गुंडे की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसकी दीवार पर लटके लटके तड़प तड़प कर ही मौत हो गई। आरव ने लड़की की ओर एक नजर देखा, फिर टेबल पर रखा हुआ मोबाइल लाकर दिया और वहां से चला गया। लड़की ने अपने घर और पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में वहां गाड़ियों की लाइन लग गई। पुलिस ने सब कुछ अपने आधिपत्य में कर लिया। लड़की को पानी पिलाकर पुलिस ने घटना के विषय में पूछताछ की। लड़की ने विस्तार से घटनाक्रम के बारे में बताया, साथ ही उस अपरिचित भगवान को धन्यवाद भी अर्पित किया, जिसने समय रहते उसकी जान भी बचाई और उसकी इज्जत भी। लड़की ने आरव की आकृति और रूप रंग का विवरण पुलिस को बता दिया, बस नाम बताना भूल गई। सभी इंफॉर्मेशन को लिखकर लड़की को उसके परिवार के पास छोड़ दिया गया। बहुत ही जल्दी ये न्यूज़ वायरल हो गई कि किसी जिंदा मुर्दा ने एक लड़की की जान बचाई है और सभी क्रिमिनल्स को मौत की घाट उतार